मनुष्य योनि को जोड़ा जाए तो ये 84 लाख है, जिसमें 9 लाख जलपान है, 10 लाख पंखान है, 11 लाख कीट पतंग है, 20 लाख घास फूस है, 30 लाख पशुजून है, 4 लाख नरजून है। इन सबको जोड़ा जाए तो 84 लाख है। और उन 84 लाख में ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। मानसकार आदि लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ जावा। और इस मनुष्य योनि में भी ये सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है, ये भगवान की कथा मिलना बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि तात मिले पुनिमात मिले, सुत भात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई। जो दुर्लभ जिसको कहा वो आपको हमको सुलभ है। और मैं आप लोगों को इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि शास्त्रों में अमृत 3 जगह लिखा है, 3 जगह। एक तो लिखा है स्वर्ग में अमृत, जो अमृत स्वर्ग में देवताओं को प्राप्त है वो हमारे भाग्य में नहीं है, क्योंकि वहां तो असुर और सुरों के बीच में, देवताओं और राक्षसों के बीच में उस अमृत के लिए कई बार युद्ध हुआ है। दूसरा अमृत लिखा है सोम में, सोमरस चंद्रमा में। कहते हैं चंद्रमा से धरती पर अमृत टपकता है, लेकिन वो वनस्पतियों का जानकार, कोई आयुर्वेद का जानकार हो वो जानता है कि इस जड़ी बूटी में अमृत है। वो भी हमारे भाग में नहीं है, क्योंकि हम आयुर्वेद के इतने अच्छे जानकार नहीं है। नवला और सर्प कभी झगड़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि नवला को जब सर्प धस लेता है, झेड़ चढ़ जाता है, तो नवला दौड़ता दौड़ता एक जड़ी बूटी के पास जाता है। पता नहीं वो सूंघता है या खाता है, लेकिन उस नवला को पता है कि ये संजीवन बूटी है, और उसको खा करके जहर को समन करके, पॉइजन को, विष को समन करके वो वापिस आकर के सर्प से लड़ता है। और आपके हमारे तो विसाती क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्मण जी महाराज के शक्तिवान लगा और हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर गए संजीवन बूटी लाने, जिनको कहते हैं जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जिनको कहते हैं बुद्धि वरिष्ठम ज्ञानी जन ज्ञानी नाम अग्रजन्य। हनुमान जी को कहा ज्ञानियों में सबसे बड़े, बुद्धि में सबसे बड़े और ज्ञान के सागर। उनको पता नहीं लगा इस द्रोणागिरी में संजीवन बूटी कौन सी। तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ी उठा लाए। तो आप और हम तो संजीवन बूटी की खोज कर नहीं सकते। जब हनुमान जी को पता नहीं लगा तो आप और हम क्या उम्मीद रखते हैं कि हम सुखी हो जाए और हम अमर हो जाएं, हम दुखों से मुक्त हो जाएं, इस संसार के इस जलती हुई आग से हम इस जहर से हमको अमृत मिल जाए। तीसरा लिखा सत्संग कथा अमृत, शब्दामृत, भजनामृत, ज्ञानामृत, यह हमारे भाग में लिखा है। इस ज्ञानामृत को, सत्संग कथा अमृत को हर मनुष्य का अधिकार है। वो इस अमृत को पी सकता है, अपने तमाम दुखों की निवृत्ति कर सकता है। अपने न जायते मृत्यु कदाचन है, जिसको दुख संसार में है जन्म से लेकर के मरण पर्यंत, उन सब की निवृत्ति इस सत्संग कथा अमृत से कर सकता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं तो मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। जब महाराज परीक्षित जी को सुखदेव मुनि जी ने भागवत कथा सुनाई तो स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेके आ गए और महाराज परीक्षित से कहते हैं, महाराज जी ये सत्संग कथा अमृत हमको दे दीजिए और ये स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए। तो सुखदेव मुनि जी से पूछा महाराज परीक्षित जी ने कि स्वर्ग का अमृत देवता देने लाए हैं और एक कथा का अमृत, सत्संग का अमृत ले रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। तो महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन आप सोचिए, ये स्वर्ग के देवता तो बिना भोग प्रसाद के किसी का काम करते नहीं है, आज आपको फ्री में अमृत बांटने क्यों आए हैं।
और आप लोगों ने सुना होगा भागवत जी में कि महाराज परीक्षित ने सूर्य के अमृत को ठुकरा दिया। सुखदेव मुनि जी ने कहा कि ये अमृत मुख से पिया जाता है और 10 घंटे बाद में रूप बदल के निकल जाता है, लेकिन मैं आपको जो कथा का अमृत, भजन का अमृत, सत्संग का अमृत, शब्दामृत सुनाऊंगा, इसके लिए डोला इधर लगा, कटोरा इधर लगा। ये मैं जो सुनाऊंगा, मैं आपको जो कथा दूंगा, मैं आपको जो ज्ञान अमृत बांटूंगा, वो अविनाशी है, वो त्रिकालवाद है, न जायते मृत्युवा कदाचन है। मैं जो आपको सत्संग ज्ञान रूपी कथा भजन रूपी अमृत पिलाऊंगा, वो शब्दा अमृत है और वो आपके हृदय में जाकर के अमर हो जाएगा। और सुर का अमृत तुम जितना खर्चोगे उतना घटता हुआ चला जाएगा, और मैं अमृत पिलाऊंगा, उसको जितना बांटोगे उतना बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए आप लोगों ने भागवत की कथा सुनी होगी कि सुखदेव जी महाराज जी के कथा अमृत को सुनकर के महाराज परीक्षित ने जो है सूर्य के अमृत को ठुकरा दिया। इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जयपुर से चल के आया हूँ, गाड़ी थोड़ी लेट हो गई, इसलिए आप लोगों की सेवा में विलंब से उपस्थित हो पाया। मैं आप लोगों को इतना कहूँगा, सत्संग बहुत जबरदस्त है, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता है। सत्संग को सुनने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। ये सत्संग अपने अनुयायी को, ये कथा अपने अनुयायी को, ये भजन अपने अनुयायी को न केवल ज्ञान अमृत करती है, न केवल मनुष्यपन में रखती है, बल्कि ये न केवल भक्त रखती है, बल्कि ये भक्त से भगवान भी बनने का एक मौका देती है। इसलिए ये भजनामृत, ये सत्संग अमृत बहुत जबरदस्त है। और अंत में कहूंगा कि कभी कभी आप अपनी गाड़ी को गैरेज में लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी इंजन की सफाई रहे। ये सत्संग भी, ये कथा भी एक गैरेज है, और ये जीवन एक गाड़ी है। कैसी गाड़ी? संकल्प। अगर इस गाड़ी में हौसले के स्टेपने के पहिए हो, अगर इस गाड़ी में हौसले के पहिए हो, टायर हो, धर्म का इंजन हो, कर्म का ईंधन हो, संयम का स्टीयरिंग व्हील हो, मर्यादा का एक्सीलेटर हो, अनुशासन का ब्रेक हो, और टूल बॉक्स में चरित्र के औजार हो, तो आपकी गाड़ी निश्चित ही परम धाम तक जाएगी। मनुष्य जन्म आपका सफल हो जाएगा। और आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और बड़ा प्रेम दिया। मैंने क्या बोला ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोगों ने क्या सुना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कभी केले खाए होंगे, छिलका उतार देते हैं, गिरी गिरी खाते हैं। चीकू खाया होगा, गुठली निकाल देते हैं, छिलका उतार देते हैं, गिरी गिरी खाते हैं। पपीता खाया होगा, बीज निकाल देते हैं, छिलका उतार देते हैं, गिरी गिरी खाया होगा। लेकिन कभी अंगूर खाया होगा तो क्या उतरेगा? अंगूर जो क्यों ही खाए जाते हैं। इसलिए ये महापुरुषों की, ये हमारे भारतीय ऋषियों की, हमारे महापुरुषों की, भारतीय ऋषियों का अनुसंधान है, ये रिसर्च है, ये खोज है, जो के क्यों ही इसमें अंगूर उतरते ही नहीं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि भागवत जी का पहला मंत्र है, पहला श्लोक सत्यम परम धीमहि। और आप लोगों ने इतनी देर रात तक इतनी संख्या में आप यहाँ पधारे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई श्री ठाकुर साहब राम सिंह जी का बहुत बड़ा प्रेम रहा होगा, बहुत बड़ी सेवा रही होगी। मैं उनके मोती सिंह जी के जो है सिलेक्शन की खूब बधाई देता हूँ। और आप लोगों ने मुझे बोला कि सम्मान दिया, प्रेम दिया, मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय मातेश्वरी, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।